तीस मार्च दिन शनिवार को विधानसभा में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, तो 30 मार्च को हुआ यूं कि विधानसभा सत्र चल रहा था तो बीजेपी नेता जादव लाल नाथ सत्र में शामिल न होकर वहां बैठकर पॉर्न देख रहे थे। पर वो इतनी भीड़ में ये भूल गए कि वो कहां बैठे हैं, और हुआ वही जिसका उन्हें डर था। किसी ने छुपके से उनके पॉर्न देखते हुए का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसकी वजह से वो वायरल हो गई। अब समझते हैं कि हम इससे क्या सीखें। क्या ये सीखें कि सबके साथ पॉर्न ना देखें, या ये सीखें कि पॉर्न ही ना देखें? समझते हैं ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है मेरे हिसाब से। अब लोग दो चीजों को बड़ा मुद्दा बना देते हैं, पॉर्न और बलात्कार। मतलब शरीर से जुड़ी हर चीजों को बड़ा मुद्दा बना देते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें निकाले ना पार्टी से, नहीं, सजा होनी चाहिए, पर वो उनका मुद्दा है, वो देखें। पर हमें क्या समझने को मिलता है इस घटना से, वो समझो आप। देखो, मैंने अपनी काफी वीडियो में पहले ही बताया है कि भाई मनोरंजन तो इस दुनिया में सबको चाहिए, सुख सबको चाहिए, डोपामीन सबको चाहिए ही चाहिए। तुम उसे रोक नहीं सकते। नशा तो हर कोई करेगा ही, तुम भी करोगे, मैं भी करूंगा। अगर सही नशा नहीं मिलेगा तो गलत नशे की तरफ जाओगे ही। तुम पॉर्न छोड़ दोगे तो क्या तुम सोच रहे हो कि कोई और नशा नहीं करोगे? शराब का नशा करोगे, वो नहीं तो पैसे का नशा करोगे, वो नहीं तो गेम का नशा करोगे, वो नहीं तो दोस्तों के साथ गपशप अय्यासी करने का नशा, टीवी का नशा। कुछ ना कुछ तुम्हें करना ही पड़ेगा, पर करना ही पड़ेगा। किसी हवा में तो बहना ही पड़ेगा, या तो मीरा की तरह कृष्ण की हवा में, किताबों की हवा में, प्रेम की हवा में, या अपने काम को आगे बढ़ाने की हवा में। जी हाँ, काम माने वो काम जो आप करते हो, जैसे आप नौकरी बिजनेस कह सकते हो साधारण भाषा में, पर काम सही होना चाहिए। जैसे आचार्य प्रशांत अपने काम में इतना डूबे हुए हैं कि उन्हें दिन रात का भी होश आज तक नहीं रहता। उनकी संस्था में कभी भी छुट्टी नहीं होती संडे की, क्योंकि भाई जब काम ऊंचा है तो छुट्टी क्यों? क्योंकि भाई काम ही जीवन होता है। अगर कोई छुट्टी ले भी लेता है वहां पर संस्था में, जैसे बीमार है तो छुट्टी दे दी जाती है, तो छुट्टी के बाद भी फिर भी काम घर पर बैठकर करेगा वो इंसान जिसको छुट्टी दी गई है। भले ही वो बीमार सही, बीमार है तो थोड़ा कम काम करेगा, पर करेगा जरूर। गोवा के बीच पर बैठे हो, वहां काम करो। ट्रेन में सफर कर रहे हो, वहां काम करो। स्टेशन पर बैठे हो, वहां काम करो। मतलब काम रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां वो निष्काम कर्म कर रहे हैं जो कृष्ण ने कहा, और जो कृष्ण ने कहा वो रुकना कैसे चाहिए? तो कहने का मतलब है कि नशा तो करना ही पड़ेगा। तुम खुद चुन लो कि कौन सा नशा करोगे। और उस नेता ने पॉर्न देख ली तो कोई गुनाह नहीं कर दिया। नैतिक बात नहीं बोल रहा, बात समझो। जिन्हें अपने काम से प्रेम नहीं, या जीवन में कुछ और नहीं जिससे प्रेम हो, उन्हें किसी और प्रकार का नशा करना ही होगा। वो वहां पॉर्न देख रहा था तो पकड़ा गया। तुम्हें क्या लगता है उस पूरी विधानसभा में बैठे लोग पॉर्न नहीं देखते होंगे? क्योंकि उनका काम नहीं, उनका बोझ है वो। और टेंशन निकालने का सबसे निचला तरीका है कि अपनी वृत्तियों को संतुष्ट करो, तो होगा फिर ये सब। आपको अभी भी पॉर्न बड़ा मुद्दा लगता होगा, पर जब जीवन में कुछ और बड़ा है ही नहीं तुम्हारे, तो तुम्हें किसी का शरीर और पॉर्न सेक्स बड़ा मुद्दा लगेगा ही। यही तो है आज भी हमारे समाज में, क्योंकि सब एक औसत जीवन जी रहे हैं। खाना, कमाना, जिंदा रहना, बस यही सबका जीवन है। तो बताओ उनके जीवन में बड़ा मुद्दा क्या है? यही सब है कि किसने ज्यादा पैसा कमा लिया, किसने सेक्स किया कि नहीं, कौन ब्रह्मचारी है कि नहीं, किसका बलात्कार हुआ, बस यही सब। जिसके पास और कोई मुद्दा नहीं बढ़ा, जिसने बड़े के सामने सर नहीं झुकाया, वो छोटी छोटी चीजों और वृत्तियों के सामने नतमस्तक होगा ही होगा। तुम्हें अगर तुम्हारा पॉर्न देखना, हस्तमैथुन करना ये सब बड़ा मुद्दा लगता है, ब्रह्मचर्य भाषण बड़ा मुद्दा लगता है, तो समझ लो जीवन में किसी कृष्ण की कमी, किसी बड़े मुद्दे की रिक्तता है, कमी है। तुम खाली हो बाकी समाज में रहने वाले हर इंसान की तरह। तभी तो तुमने देखा नहीं, सबको बस यही बड़ा मुद्दा लगता है कि शादी कब करोगे, कब करोगे बच्चे। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। मिलता हूँ किसी और खास और जरूरी वीडियो के साथ। धन्यवाद।